कनेक्शन में और आज बात होने वाली है मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव साहब। मई ऑटो बिक्री के साथ साथ एक्सपोर्ट टारगेट पर भी चर्चा होगी। मैनेजमेंट से चर्चा शुरू करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। मारुति एक जाना माना नाम, हमारे देश का पैसेंजर कार बनाने वाली जो है देश की सबसे बड़ी कंपनी है। 1981 में मारुति उद्योग के नाम से इसकी शुरुआत हुई। 1987 में विदेशी बाजार में इन्होंने एंट्री की। सुजुकी मोटर कॉर्प की 56% से ज़्यादा हिस्सेदारी इसमें है और गुरुग्राम और मानेसर में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। और अब हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव साहब। श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत अगर मैं करूं कि मई की जो बिक्री हो रही है उसी पर चर्चा शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छे सेल्स आंकड़े रहे हैं आपके। जून के लिए क्या आपने आउटलुक तय किया है कंपनी की तरफ से और क्या उम्मीद करें? क्या ये जो धीरे धीरे हम सुधार देख रहे हैं बिक्री में, सेल्स के नंबर्स में, ये आगे जारी रहेगा? देखिए, ये सारे उस पर निर्भर करेगा कि हमारा सप्लाई सिचुएशन कैसी होती है। अगर आप डिमांड पैरामीटर्स की बात करें, चाहे बुकिंग्स के दें या आप एक्चुअल इंक्वायरीज को देखें, तो वो काफी हद तक स्टेबल है। लेकिन और यही वजह है कि जो सप्लाई कॉन्स्टेंट है उसकी वजह से जो पेंडिंग बुकिंग्स हैं वो काफी में काफी इजाफा हुआ है। अगर आप मारुति सुजुकी को देखें तो हमारे पास लगभग 2,95,000 बुकिंग्स पेंडिंग है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडस्ट्री में ये आंकड़े करीब 5,25,000 के करीब होंगे। तो डिमांड अच्छी है और स्टेबल है, लेकिन सप्लाई सिचुएशन में थोड़ा सा कॉन्स्टेंट है। आगे आने वाले टाइम में जिसका आप जिक्र कर रही हैं, हमें 5 ऐसे जो फैक्टर्स हैं उसको हम बहुत उस पर नज़दीकी नज़र रखे हुए हैं जो इसको एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये डिमांड ऐसे ही बरकरार रहेगी, लेकिन हम उस पर नज़दीकी नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि वो जो 5 फैक्टर्स हैं वो उससे कुछ हेडविंड्स आ सकते हैं। करेक्ट। इस समय ऑटो इंडस्ट्री में एक बड़ी चर्चा चल रही है श्रीवास्तव साहब, और वो ये कि गाड़ियों में 6 एयर बैग्स को ज़रूरी कर दिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि मारुति चूंकि सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट में, यहाँ पर आपको क्या लगता है इससे बिक्री पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? खास तौर पे जो हैचबैक कैटेगरी है आपकी, उसमें आपको लगता है कि कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं? जी देखिए, 6 एयरबैग्स का रेगुलेशन तो अभी आया नहीं है, तो हमें उसको तहकीक करना पड़ेगा और उस पे कुछ बात करना इस समय शायद कब वक्त होगा। लेकिन जहां तक अगर वो आता है और 6 एयरबैग्स लगते तो जाहिर सी बात है कि उसमें इजाफा होगा प्राइसेस में, और वो शायद छोटी गाड़ियों को ज्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि जो सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस होती है वो छोटी गाड़ियों में ज्यादा होती है। तो इजाफा तो सभी गाड़ियों में होगा प्राइसेस का, लेकिन छोटी गाड़ियों में शायद ज्यादा होगा और यही वजह है कि छोटी गाड़ियां शायद ज्यादा इम्पैक्ट होंगी। करेक्ट। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि अगर दाम बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट वॉल्यूम पर तो देखने को मिलेगा, सेल्स पर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये अभी चर्चा में ही चल रहा है, तो इस पर आगे और भी डिटेल में बात करेंगे आपसे। लेकिन एक जो पॉइंट है वो है सीएनजी गाड़ियों से जुड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि मारुति ने पहले भी कहा है कि आपका फोकस सीएनजी गाड़ियों पर रहेगा आने वाले समय में, और जिस तरह अब पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उससे जो है सीएनजी की सेल्स बढ़ सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मई महीने में सेल्स जो रही और आगे जो सेल्स होंगी वो बेहतर हो सकती हैं सीएनजी गाड़ियों की? जी, रुझान तो काफी अच्छा है और ये सिर्फ एक महीना ही नहीं, पिछले अगर आप गुज़िश्ता 2 साल अगर आप देखें तो उसमें अच्छा इजाफा हुआ है सीएनजी की डिमांड में, गाड़ियों में। और वो वजह यह है कि फ्यूल प्राइसेस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब बढ़ी तो उसके जब कंपेयर करते हैं तो उसमें सीएनजी के जो रनिंग कॉस्ट है वो ₹2.20, ₹2.10 के दरमियान है, जबकि पेट्रोल और डीजल की करीब ₹5.50, ₹5.40 के करीब है। तो एक रनिंग कॉस्ट का बहुत एडवांटेज है। और सीएनजी में एक दूसरी अच्छी बात है कि पेट्रोल जो सीएनजी के जो पंप्स हैं वो अब बहुत बढ़ गए हैं। अब करीब ऑलमोस्ट 4,000 पंप्स हो गए हैं अक्रॉस द कंट्री।
लगभग 250 शहर को कवर करते हुए। तो इसलिए डिमांड हमने देखा है इसकी बड़ी है, और अप्रैल में भी ये रुझान जो है जारी रहे हैं। मारुति के पास 15 मॉडल्स हैं, उसमें से 9 मॉडल्स हमारे उसमें सीएनजी है। और अगर आप उन मॉडल्स के मुतालिक बात करें तो उन मॉडल्स में सीएनजी के जो सेल है वो अब करीब लगभग 35% के करीब हो गई है। करेक्ट श्रीवास्तव साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्टील आपका एक बड़ा कमोडिटी होता है, रॉ मटेरियल जो आप इस्तेमाल करते हैं गाड़ियां बनाने में। स्टील मैन्युफैक्चरर्स के साथ क्या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं आपने उनको रिवाइज किया है या अभी भी बातचीत चल रही है? क्या स्टेटस है वहां पर? जी देखिए, जो ये जो निज़ाम है इसका, स्टील प्राइसेस का, वो इस तरह से होता है कि हर क्वार्टर में ओईएम जो है नेगोशिएशन करता है स्टील मैन्युफैक्चरर्स के साथ में, और वो जो प्राइस होती है, जो नेगोशिएटेड प्राइस होती है, वो स्पॉट प्राइसेस जो पिछले क्वार्टर की उस पर डिपेंड करती है। तो अगर स्पॉट प्राइसेस कम होती हैं तो एक क्वार्टर के लैग से जो नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं स्टील मैन्युफैक्चरर के साथ, उसमें वो जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है। आपको हाल फिलहाल में आपको इल्म होगा कि सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के और कुछ इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के, उन स्टील के कंपोनेंट्स जो जिससे वो बनता है स्टील, उससे डोमेस्टिक स्टील की जो अवेलेबिलिटी है वो बेहतर हुई है, और इससे स्पॉट प्राइसेस उम्मीद है कि कम हो रही हैं, ऑलरेडी हो रही हैं और आगे आने वाले वक्त में भी होगी। इसका जो फायदा है वो अगले कॉन्ट्रैक्ट में जरूर देखा जाएगा सारे ऑटो ओईएम्स के लिए। करेक्ट श्रीवास्तव साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है और फाइनेंशियल ईयर 2023 और उसका पहला क्वार्टर जो है, आप लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए खास तौर पर किस तरह के टारगेट रखे हुए हैं मारुति के लिए? आगे का देखिए, आने वाले वक्त में कितना होगा उसका एग्जैक्ट आंकड़े तो शायद मैं इस समय यहाँ बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर का, अगर गुज़िश्ता साल में जो हमने एक्सपोर्ट किया वो लगभग 2,37,000 या 2,38,000 गाड़ियों को किया। इससे मारुति हमारे मुल्क में सिर्फ डोमेस्टिक में ही नंबर 1 नहीं, एक्सपोर्ट के में भी वो अव्वल हो गई है। और हमें उम्मीद है कि आगे इस वर्ष में हम इस रुझान को बरकरार रखेंगे और इस लेवल ऑफ एक्सपोर्ट को जारी रखेंगे इस पूरे साल भी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव साहब, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए। मारुति सुजुकी के टॉप मैनेजमेंट शशांक श्रीवास्तव यहाँ पर बताते हुए किस तरह कंपनी की सेल्स रही है पिछले समय में और आने वाले समय में जो फोकस है वो सीएनजी गाड़ियों पर बना रहेगा, क्योंकि जिस तरह से सीएनजी के पंप्स धीरे धीरे बढ़ गए हैं हमारे देश में, तो वहाँ पर अच्छा उनका फोकस है ही। एक्सपोर्ट के नंबर्स तो खैर नहीं दे पाए हैं अभी जाहिर तौर पर, लेकिन टारगेट आगे उसको बढ़ाने का ही है। लेकिन स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? हम देख रहे हैं इस साल करीब 6% तक का इसने रिटर्न दिया है, और पिछले एक साल की अगर बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर की तो यहाँ पर 10% के आसपास 7,800 के ऊपर ये स्टॉक। अब क्या करना चाहिए? मेरे साथ जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैनेजमेंट को अभी आपने सुना, मारुति के कंपनी को इंट्रोडक्शन तो मांगती नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए स्टॉक में? आपको अब लगता है इन लेवल्स पर कोई एंट्री बनती है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जिस तरीके से सीएनजी में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, मेरी उम्मीद थी कि कुछ साल पहले अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ऐसा काम करते तो शक्ल और सूरत मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होती। अभी इन्होंने पहले ये बताया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाएंगे नहीं, फिर अभी मन बनाया क्योंकि उपभोक्ताओं ने दोनों हाथों से सराहना की है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और अब ये उतरना चाहते हैं और साल 2025 के आसपास मेरे ख्याल से ये लॉन्च की बातें कर रहे थे। तो अगर पहले कामकाज किया होता तो ये नौबत नहीं आती। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, खरीदारी की राय है। जैसे अभी मैनेजमेंट भी जिक्र कर रहे थे, भारत में ही नहीं एक्सपोर्ट को लेकर के भी ये सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। इस साल मेरे ख्याल से ब्रेजा के साथ साथ और भी नए सारे अवतार आपको आते हुए देखेंगे। जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उनके, और शायद आने वाले समय में नए लॉन्चेस भी ये करेंगे। तो कुल मिलाकर के और नतीजे भी जो आए थे तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से अगर आप तुलना करें
तो थोड़े बहुत बेहतर नतीजे थे। लागत खर्च को लेकर के इतना दबाव नहीं था और मुनाफे मार्जिन में जो उम्मीद थे उससे थोड़ा बहुत बेहतर आंकड़ा आया था। खरीदारी की राय है 8,500 से लेकर के 8,800 के लक्ष्य, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। ये बुनियादी तर्क के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए 8,000 के ऊपर के लक्ष्य, लेकिन ध्यान रखिए लंबे समय की अवधि है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल सकते हैं आप मारुति में। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। तो ये रही बात मारुति की। अब आगे बढ़ते हैं एक और मैनेजमेंट